नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नगर पालिका परिषद बहेड़ी पर भवन और वाटर टैक्स वसूली को लेकर सवाल। डॉक्टर नसीम अहमद ने की राहत की मांग। नगर पालिका परिषद द्वारा भवन टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर नागरिकों में भारी असंतोष है। डॉक्टर नसीम अहमद ने आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद बहेड़ी उच्चतम दर ₹3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से भवन टैक्स वसूल रही है, जबकि पड़ोसी नगर पालिकाओं जैसे नवाबगंज और आंवला में ये दर केवल 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। नसीम अहमद का कहना है कि बहेड़ी में टैक्स दरें अन्य नगर पालिकाओं की तुलना में कई गुना अधिक है, जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका द्वारा वाटर टैक्स के नाम पर भी वर्षों पुराने बकाया राशि वसूलने की शिकायतें सामने आई हैं। लोगों का आरोप है कि भवन का नया रजिस्ट्रेशन कराने पर भी पुरखों के दौर का वाटर टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। ई रिक्शा चालकों ने भी अपनी समस्याएं उजागर की हैं। नगर पालिका द्वारा उनसे 900 रुपए प्रति वर्ष रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई ई रिक्शा स्टैंड उपलब्ध नहीं कराया गया। गरीब ई रिक्शा चालकों ने नगर पालिका से स्टैंड निर्माण की मांग की है। डॉक्टर नसीम अहमद ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि नगर पालिका परिषद बहेड़ी को निर्देशित किया जाए कि वे भवन टैक्स की दरें अन्य नगर पालिकाओं के समान करें। साथ ही पुराने वाटर टैक्स की वसूली पर रोक लगाई जाए और ई रिक्शा चालकों के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जाए। यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नागरिकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर पालिका और प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है। बहेड़ी नगर पालिका में जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा है वो ₹3.5 वर्ग मीटर के हिसाब से वसूल रहे हैं, और जबकि अन्य नगर पालिका हैं वो 75 पैसे की दर से, चाहे वो नवाबगंज हो चाहे वो फरीदपुर है, वो लोग कम दर से टैक्स ले रहे हैं। दूसरा जो हाउस टैक्स है, वो हाउस टैक्स आदमी को करंट ईयर का देता है, लेकिन यहाँ पर रिसाइकिल करके जो पुराने ज़माने में अगर कोई आपके दादा या कोई पिताजी ख़त्म हो गए हैं तो उस वक्त का टैक्स भी अगर जमा है, लेकिन आप जब नामांतरण कराने जाते हैं तब भी आपको 1 साल का या उससे अधिक का, जब से वो ख़त्म हुए हैं, तो पुराने टैक्स जो प्रणाली जब तक उन्होंने जमा करी आपको सब उसका टैक्स वो ले लेते हैं। एक तरीके से अवैध तरीके से ये टैक्स वसूली भी हो रही है जो वाटर टैक्स की है। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा जो है टुक टुक का है कि टुक टुक वालों से 900 रुपये इन्होंने जमा किए रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और उसके बाद आज भी उनके लिए कोई भी ई रिक्शा स्टैंड नहीं है और ना उनके कहीं बैठने के लिए कोई जगह है। दूसरा जो शहर के टुक टुक हैं वो शहर में आए, और जो बाहर का टुक टुक है उन्हें आउटर में रोक दिया जाए। और पिछले बार भी एक मुद्दा मैंने बताया था, इस बारे में मैंने बात करी है डीएम साहब से, कि जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर, भवन रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो नगर पालिका में मकान दर्ज होता है उसके नाम पर हज़ारों की वसूली की जा रही है। 40,000 50,000 पैसा ले लेके एक फाइल बुक किया जा रहा है। इसको तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक मैंने जो है दूसरा खनन के बारे में दिया है कि खनन माफिया जो है शादापुर सानू जो मंडिया मुकर्रमपुर का है, उसके खिलाफ मैंने बताया है कि लगातार उसकी जेसीबी जो नदी में खुदान कर रही है, जिससे आगे नदी जहाँ जा रही है वहाँ पे पानी पहुँचने में दिक्कत हो रही है, और खनन से पर्यावरण को भी नुकसान है और किसानों को भी नुकसान है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज यूपी 24 के साथ।